बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट क्लास 10। आज का एक और अहम बेहतरीन थ्योरम चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में या चैप्टर नंबर 9 में 100% चांसेस है इस दफा भी पेपर्स आने में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल द पंजाब बोर्ड। अब इसमें फर्स्ट हमने कर लिया, फर्स्ट थ्योरम अगेन उसकी वेटेज इस थ्योरम से भी ज्यादा है, उसकी वीडियोस को लाजमी देखिएगा। उसी के जो है कॉन्सिक्वेंस जो है आगे हमने यूज करने हैं, उनका रिजल्ट यूज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम स्टेटमेंट की तरफ से आते हैं। स्टेटमेंट के साथ साथ हमें प्रूव, फिर मैं आपको डायग्राम के लिहाज से भी बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बननी है, उसको कैसे आपने याद रखना है, उसको अल्फाबेट कैसे देने हैं, फिर लॉजिक ब्लॉक में क्या करना है, और किस तरह हमने चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट्स को हमने यूज करना है। प्रेजेंटिंग इज अ आर्ट, वो आपको रिफ्लेक्ट करती है और डेफिनेटली उसको आप किसी तरह भी इग्नोर मत कीजिएगा। नाउ स्टेटमेंट, बिस्मिल्लाह। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब एनी टू एंगल्स हैं, दो एंगल्स बनाने हैं सेम सेगमेंट। अ सेगमेंट इज द पोर्शन और द एरिया बिटवीन द कोड एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक हो गया। ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब हमने दो एंगल बनाने हैं सेम सेगमेंट में, और फिर हमने इसे प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है बाय एंगल जो है वो इक्वल है। पहले हम देख लें डायग्राम, तो हल्की सी मैंने स्केच कर दी है। सेंटर सर्कल विद अ सेंटर ओ, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने इसको अल्फाबेट कैसे देने हैं, ए और बी इज एंटी क्लॉकवाइज, ए बी इज अ पेंडुलम्स। मैं पहले भी कई वर्ड इस दफा इस्तेमाल कर चुका हूं, तो हम इस तरह जो है इसको मूव करवाएंगे, ए बी सी एंड डी। ये हमने 4 पॉइंट्स ले लेने हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ। अब इनको एंगल बनाने के लिए ज्वाइन करें, मैं स्केल यूज करूं, सी को ए के साथ और बी के साथ अटैच कीजिए, तो हमारे पास एक एंगल आएगा ए सी बी। ये एक ऐसा एंगल है जो कि सर्कमफ्रेंस पर इसका जो है सेंटर है, वर्टेक्स है। तो सर्कमफ्रेंस पर ऐसे एंगल का जिसका वर्टेक्स हो, दैट इज कॉल्ड अ सर्कम एंगल। तो गिवन क्या है, सर्कम एंगल 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 कौन सा है, ए सी बी। एंड अभी एंड का वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने टू एंगल्स को डिस्कस करने के लिए कहा। अब सेकंड एंगल भी देखें। अब हाँ, डी के साथ, इसी को आपने डी को ए के साथ और डी को बी के साथ ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक हो गया। अब दूसरा सर्कम एंगल जो है वो है ए डी बी, एंगल ए डी बी। ये हमारे पास सर्कम एंगल्स आ गए, ठीक हो गया। चाहे एस लगा लें, सर्कम एंगल्स हमारे पास ए सी बी और ए डी बी आ गया विद सेंटर सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल। क्योंकि सर्कल है ना, इसलिए लिखना आपने लाजमी है। ये हमारे पास गिवन आ गया, क्लियर। अब एंगल कौन कौन से हैं, एक मैं फिर आपको हाईलाइट कर दूं, दिस वन और दिस वन। ये दो एंगल्स है सेम सेगमेंट्स में है। अगर हम इसको देखें और इसको देखें, ये देख लें मेरे मार्कर की तरफ, दिस वन एंड दिस वन। प्रूफ क्या करना है, आर इक्वल। दोनों एंगल जो है ए सी बी और ए डी बी क्या है, इक्वल। तो यहां हम प्रूफ में लिखते हैं मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी बी।
प्रूफ में भी आ गया, डायग्राम भी आ गई, प्रूफ भी आ गया, सर्कम एंगल भी आ गए। अब फर्स्ट थ्योरम में हमने सर्कम एंगल के साथ एक और एंगल को डिस्कस किया था। यस, कौन सा? यस, कमेंट्स में भी लिख लें, वैसे भी मुझे आवाज दी। हाँ, सेंट्रल एंगल। अब आपने कंस्ट्रक्शंस में सेंट्रल एंगल को लेके आएंगे। विदाउट सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, उसको सेम आर्क में लेके आना है, और फिर सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल का रिलेशन जो थ्योरम नंबर 1 में है उसको हमने यूज करना है। और तब तक के मैं कंस्ट्रक्शन लिख लूं, तब तक आप रिवाइज कर लें कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल एंड सर्कम एंगल। हाँ जी, अब कंस्ट्रक्शंस क्या है? ये जो O है इसको कलर में चेंज कर लेता हूं। इट इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, उसको आप ज्वाइन कर दें ए के साथ और बी के साथ। जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक सेंट्रल एंगल आएगा, दिस वन। इस ओ को हम जरा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, वो यहां कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सेंट्रल एंगल आएगा वो है ए ओ बी। इसे सेंट्रल एंगल इसलिए कहा जाता है कि इसका जो वर्टेक्स है वो एट द सेंटर होगा, ठीक है। और ए बी जो है वो आर्क है। तो यहां हम कंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, ये यहां तक पहुंच, एंड विद द सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल भी आ गया हमारे पास, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एट अ वर्टेक्स ओ। ये इतना पार्ट हो गया, हाफ जो है थ्योरम हमारा मुकम्मल हो चुका। इन तमाम को आपने देखना है। अब आ जाए और याद भी करना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो मैंने कुछ पूछा था, हाँ वो भी देखिएगा जब हम लॉजिक ब्लॉक पे जाते हैं। इसके बाद 4 मार्क्स का आपका लॉजिक ब्लॉक है, जिसमें 3.5 वो देते हैं इसको और 0.5 रिजल्ट को दे देते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो 4 के 4 मार्क्स विदाउट रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट लिखना आपकी हैबिट है। स्टेटमेंट क्या होगा? सबसे पहले आपने सेंट्रल एंगल विद द सेम सेगमेंट लिख लें, या सर्कम एंगल। एंगल कौन कौन से हैं? ए सी बी कोमा एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल इन सेम सेगमेंट। बार बार मैं कह रहा हूं दिस वन एंड दिस वन, और सेम आर्क इन सेम सेगमेंट सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल। ये हमने लिख लिया, यानी कि एक दफा फिर प्रैक्टिस कर ली किसकी? गिवन की। और यहां आप गिवन लिख लें। अच्छा, ये चीज अजीबोगरीब सी है कि गिवन को हमने फर्स्ट ले दें, प्रेफर कर लें। हो सकता है कि बुक में कंस्ट्रक्शंस पहले हो, गिवन हो, लेकिन गिवन को जो प्रेफरेंस हमने फर्स्ट देनी होती है। इसमें कोई ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है कि आपके जहन में हो कि मैं मेमोराइज कर रहा हूं कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब आ जाए कंस्ट्रक्शंस में। सेंट्रल एंगल कौन सा, इसका नाम आपने लिख देना है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी एट अ वर्टेक्स ओ। आर्क है हमारे पास, कौन सी क्रॉसपोंडिंग आर्क है? ए बी, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल लिख दें, लेकिन वो चूंकि पहले मेंशन कर चुके हैं, अब यहां जो आ गया वो कंस्ट्रक्शन आ गया। ये जनाब हमने रॉ मटेरियल एक दफा फिर, हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि एक पार्ट ऑफ द लर्निंग है हमने ये कर लिया, आप लिख लें। अब आ जाए एंगल्स के दरमियान और सेंट्रल एंगल्स के दरमियान। मैंने लेक्चर्स के शुरू में पूछा था कि आपने मुझे रिलेशंस बताना है सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल का। हाँ जी, जोर से। यस, डबल है। हाँ हाँ, क्या है डबल? सेंट्रल एंगल हमेशा सर्कम एंगल का डबल होता।
गुड, जेन में रखना, 2 टाइम ऑफ। अब वैसे भी वाजे आप नजर आ रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करें, ए ओ बी का एंगल ये है और इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो है सर्कम एंगल्स का, वो देखें उसकी विड्थ जो है इसकी वो कम है। लग रहा है ना, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप, ये देखो ये दिस वन एंड दिस वन। अब वहां बस आपने यहां ये लिखना है सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल के लिहाज से डबल। यस, पहले सेंट्रल एंगल देखें, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू डबल ऑफ मेजरमेंट एंगल किसके, सर्कम एंगल के, ए सी बी। ए सी बी ये हमें कैसे पता लगा, आपने यहां लिखना है बाय थ्योरम। 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, बाय थ्योरम आ गया, ठीक हो गया। और बाय थ्योरम लिखने के बाद इसे आप नंबर 1 भी दे दें, शायद हम इसे यूज करें। अच्छा, फौरन आवाज आई है मुझे कि सर अगर आप ए ओ बी को डबल कर रहे हैं ए सी बी के, जो कि ए सी बी जो है वो सर्कम एंगल है, तो सर ए डी बी भी तो सर्कम एंगल है, उसको भी क्यों नहीं डबल किया। तो लिहाजा मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं, तो वो हम यहां वो भी लिख लेते हैं। बस इसी तरह पूछते रहे और करते रहे। मेजरमेंट एंगल ए डी ए ओ बी, उसी तरह सीक्वेंस में हम ले लेते हैं पहले सेंट्रल एंगल को, इस डबल ऑफ मेजरमेंट एंगल ए डी बी, ए डी बी। अच्छा, ये वर्टेक्स का डाल दिया करें, नहीं तो कोई ऐसा कोई अहम नहीं है, ऐसा अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसको भी रेफर कर दें नंबर 2 पे और इसे आप रीजंस में लिखें। दिस वन इज अगेन अ बाय थ्योरम। नंबर 1 लिखना लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें। अब मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टेटमेंट्स में, इक्वेशंस में एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसकी प्रॉपर्टीज भी है, वो आपके ज़हन में आनी चाहिए। उस प्रॉपर्टीज को आपने मुझे कमेंट्स करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम अगर अगर एक साइड दोनों साइड्स के इक्वल हो तो हम ऑपोजिट साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज मैंने लाजमी देखनी है और पढ़नी है आप। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये कोई भी नंबरिंग है, इट्स माय स्टाइल, कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये इनको कर दें, तो 2 टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मेजरमेंट एंगल ए डी बी। ठीक हो गया, हम 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो रेस्ट में हमारे पास है मेजरमेंट एंगल ए सी बी equal to measurement angle ADB, which is the requirement and this one is approved। तो देखें कितने अच्छे और बेहतर अंदाज में आपने सीख लिया। और बहुत अहम, हाँ ये इसको आपने ये मत समझिएगा कि सर ये तो इस हमें तो अभी भी याद हो गया तो ये अब दोबारा प्रैक्टिस नहीं करनी, ये आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी, और आखिर में रिजल्ट को आप दोबारा लेके आए। रिजल्ट क्या है, हेंस any two angles, ये वो स्टेटमेंट में है, उन तो तमाम को आपने मुकम्मल करना है। वो यही स्टेटमेंट्स हैं इन द सेम सेगमेंट और आर इक्वल। ये मैंने सिर्फ एब्रिवेट लिखा है, आपने पूरे के पूरे सेंटेंस लिख देना है। ये है आपकी प्रेजेंटेशंस, इसको याद करना है, लिखना है और बहुत बहुत से लाइक करने हैं और नेक्स्ट थ्योरम का इंतजार करना है। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।